हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसमें से कुछ टॉपिक हमने लिख रखे हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा टाइप्स ऑफ लाइंस हो जाएंगे। सेकंड टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंड लास्ट टॉपिक आपका होगा एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि लाइंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि लाइंस का कोई भी एंड नहीं होता है। ठीक है, तो लाइंस क्या होता है, हम इंफिनिटी तक उसको नहीं शो कर सकते हैं, सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इट इज अ लाइंस। तो लाइंस के बारे में हम लोग देखते हैं। लाइन क्या है, लिख सकते हैं हम लोग आ line can be a line can be defined as a straight set of points मतलब बहुत सारे पॉइंट का क्या होता है, कलेक्शन होता है। सेट ऑफ पॉइंट दैट एक्सटेंड, कहां पे एक्सटेंड कर सकते हैं इनको, अपोजिट डायरेक्शन में, दैट एक्सटेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मैंने यहां क्या बताया कि अ लाइन कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रेट set of point that extend in opposite directions। opposite direction that means जैसे मान लीजिए एक ये लाइन है, इस लाइन को हम क्या यहां तक भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको यहां तक, तो ये इसकी अपोजिट होगी कि नहीं होगी। और ये होती क्या है, बहुत सारे पॉइंट का क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट अगर हम इसका डालें लाइंस का, क्या होता है, सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं कि it has no end point in both directions। मतलब इसका क्या हो जाएगा, ये इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगी दोनों डायरेक्शन में, इंफिनिटी। ओके, अब थर्ड पॉइंट भी इसके बारे में लिखा जा सकता है क्या, इट हैज नो थिकनेस। इसके बारे में देखते हैं, इट हैज नो थिकनेस मतलब इसकी कोई ब्रेथ ही नहीं होती है, इसकी कोई चौड़ाई ही नहीं होती है। ठीक है ना, इसी वजह से लाइन हमारी क्या होती है, वन डायमेंशन होती है। तो इसका फोर्थ पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, इट हैज वन डायमेंशन, it has one dimension। ठीक है, अगर हमने यहां पर एक लाइन बनाया, एक लाइन को ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, तो इस लाइन को अगर मैंने यहां पे ड्रॉ किया, जिसको मान लो ए और बी, मैंने नाम दे दिया इसको ए एंड बी दे दिया, तो मैंने बताया जो ये लाइन है ना, इस लाइन की ब्रेथ क्या है, ब्रेथ कुछ नहीं है। ब्रेथ कैसी होती है, बिल्कुल जीरो होती है। ठीक है, इसी वजह से यहां से अगर हम यहां तक देखें, सिर्फ आपको लेंथ ही दिख रही है, यहां से सिर्फ यहां तक आपको लेंथ ही दिख रही है, इस वजह से ये क्या हो जाएगी, वन डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी यहाँ पे सेकंड मैंने बात क्या लिखी थी कि इट हैज नो एंड पॉइंट इन बोथ डायरेक्शन। मतलब अगर इस डायरेक्शन में देखोगे और इस डायरेक्शन में देखोगे, तो इस लाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन लाइंस के बारे में। अब सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड टॉपिक हम लोगों का है लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन हम लोगों ने देखा, अब दूसरा टॉपिक क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये लाइन का ही एक पोर्शन होता है, लाइन का ही एक पार्ट होता है। ठीक है ना, तो कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट कह सकते हो या पोर्शन कह सकते हो।
line segment is a part of a line with two end point। इसमें क्या होते हैं, इसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं, कह सकते हैं is called line segment। ओके, तो अब देखते हैं, सपोज हमने यहां पर क्या किया, एक लाइन सेगमेंट बना लिया और इसमें बताया क्या गया है, बताया ये गया है कि इसमें जो पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं। मतलब यहां अगर मैंने ए ले लिया और यहां हमने बी ले लिया तो ये ए को इंक्रीज नहीं किया जा सकता है, ना ही बी को इंक्रीज किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता, तो बता रखा है कि विथ टू एंड पॉइंट, मतलब यहां तक ये फिक्स होती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास यहाँ पे एक स्केल है बड़ा वाला, तो ये क्या है, ये हमारा जो स्केल है ये लाइन सेगमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा। क्यों, क्योंकि ना इसको हम इधर एक्सटेंड कर सकते हैं, ना ही हम इसको इधर एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, जो पॉइंट हम लोगों ने लाइन में लिखे थे, it has टू एंड पॉइंट्स। इसमें क्या होते हैं, इट हैज टू एंड पॉइंट होते हैं। थर्ड इसका पॉइंट क्या लिखा जा सकता है, थर्ड इसका पॉइंट लिखा जा सकता है इट हैज नो थिकनेस, ठीक है, इसकी कोई थिकनेस भी नहीं होती है, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इट हैज वन डायमेंशन लिख सकते हैं, इट हैज वन डायमेंशन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैंने आपको बताया कि अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो वो लाइन बन जाएगा, लाइन सेगमेंट नहीं रहेगा। अगर इधर भी इंक्रीज करेंगे, सीधी सी बात है, तो यहाँ पे इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये क्या होता है, ये फिक्स पॉइंट होता है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लाइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी बार से रिप्रेजेंट, क्योंकि इसको दोनों साइड से हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा रे। रे देख लेते हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, सेम रहेगा आपका। बस उसमें क्या होता है, एक साइड आपकी लाइन जो होती है वो इंक्रीज होती है और सेकंड साइड आपकी लाइन फिक्स होती है, सेकंड पॉइंट फिक्स होता है। रे भी क्या होता है, रे भी लाइन का ही पार्ट होता है। ओके, लिख सकते हैं अ पार्ट या पोर्शन, पार्ट ऑफ अ लाइन, a part of a line with one end point। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक ही एंड पॉइंट होता है, ठीक है। और सेकंड अगर मैं इसका पॉइंट लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, इट हैज वन एंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड क्या लिख सकता हूं, It has no thickness। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है, It has one dimension। It has one dimension। तो यहां पे एक चीज आप देखेंगे कि अगर हम यहां पर एक रे को ड्रॉ कर रहे हैं तो जिसमें क्या होगा, एक साइड हमारा फिक्स होता है और एक साइड हमारा फिक्स नहीं होता है। मतलब जिस तरफ मैंने एरो बनाया है उस साइड हम इसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। उस एक साइड हम क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, पी क्यू। तो पी क्यू लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि पी क्यू को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वन साइड इंक्रीज कर सकते हैं, सेकंड साइड इंक्रीज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका फिनिश हो गया फर्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ लाइन। सेकंड वाला क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ लाइन। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का लाइंस कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लाइंस के बारे में भी और देखते हो
टाइप्स ऑफ लाइन में एक आ जाती है, आपने देखा होगा परपेंडिकुलर लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है ना, वो आपकी लाइंस में ही आ जाती है, लेकिन उसको डिस्कस नहीं किया है क्योंकि वो आपकी क्लास 7th का टॉपिक था। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड, टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ एंगल में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे आप मान लीजिए एक्यूट एंगल, ठीक है, सेकंड आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल, थर्ड आपका हो जाएगा राइट एंगल, एंड फोर्थ आपका हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, फिफ्थ आपका हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो ये हम लोग 5 टाइप्स के एंगल पढ़ेंगे। और छठा भी होता है हम लोगों का 6, क्या कहते हैं उसको, कंप्लीट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस 5 टाइप्स के देख लेते हैं। देखिएगा पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है, देखिएगा, एन एक्यूट एंगल measures between 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब एक्यूट जो एंगल होता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में मेजर किया जाता है। तो अब इसको आप यहां से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक्यूट एंगल्स को ड्रॉ करूं, जो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 90 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं AOB। और यहाँ पे जो एंगल है उसको हम लोग x मान लेते हैं, x डिग्री। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे कि जो ग्रेटर देन किससे होगा, 0 डिग्री से होगा, ग्रेटर देन किससे होगा, 0 डिग्री से होगा, और लेस देन किससे होगा, 90 डिग्री से होगा, ठीक है। मतलब 0 और 90 के बीच में आपका एक्यूट एंगल रहता है। कोई भी हो सकता है, जैसे 30 डिग्री आप लिख सकते हो, 40 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं 0 डिग्री कहूं तो वो एक्यूट एंगल नहीं होगा, 90 डिग्री बोलूं तो वो एक्यूट एंगल नहीं होगा। ध्यान रखेंगे 0 और 90 के बीच में रहता है आपका एक्यूट एंगल, ठीक है। सेकंड हम लोग देख लेते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, an obtuse angle measures 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ये क्या होता है, ये 90 और 180 के बीच में इसको हम मेजर करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ किया, देखिएगा, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, PQR लिख दिया। तो ये क्या है, ये ग्रेटर देन आप देख रहे हो कि 90 है, ग्रेटर देन क्या है, 90 है, बट लेस देन 180 है। तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं एंगल बाई। तो इसको कैसे लिखेंगे कि ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। ये आपका हो जाता है ऑब्ट्यूस एंगल, ओके। अब हम लोग देखते हैं राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है कि हम लोगों का राइट एंगल फिक्स होता है, कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। right angle is exactly equal to 90 डिग्री। भाई ये क्या होता है, exactly equal to 90 डिग्री होता है। तो आप इस तरीके से बता सकते हो।
इट इज अ राइट एंगल, इट इज अ राइट एंगल। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है, ये भी आप बता सकते हो। स्ट्रेट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, तो ये क्या होता है आपका 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट का अपर वाला जो पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 180 डिग्री वन साइडेड, अगर मैं बात करूं वन साइडेड की। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का जो रिफ्लेक्स एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल कहां से होता है, वो आपका होता है 180 टू 360 के बीच में होता है, 180 टू 360 के बीच में होता है। रिफ्लेक्स एंगल अगर हम लोग देखें, रिफ्लेक्स एंगल्स measures between 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। मतलब जो रिफ्लेक्स एंगल आपका होता है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है और लेस देन आपका 360 होता है। तो यहां पे रिफ्लेक्स एंगल मेरा कौन सा होगा, ये होगा। अगर हम इसको Z मान लेते हैं, ठीक है, इसको हमने क्या Z डिग्री लिखा है, तो यहां पे आप देख सकते हो, तो ग्रेटर देन कितना होगा 180 और लेस देन कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो कंप्लीट एंगल होता है वो क्या होता है, एग्जैक्टली आपका 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। कोलिनियर पॉइंट एक सिंपल सी, इसमें आप समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए एक कोई लाइन है, अगर मान लीजिए एक कोई लाइन है और इस लाइन के ऊपर आपके 3 या मोर देन 3 पॉइंट लाई करते हैं, 3 या मोर देन 3 पॉइंट लाई करते हैं, तो वो लाइन आपकी कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं या कोलिनियर लाइन कहलाते हैं। ठीक है ना, देखिएगा 1 2 एंड 3, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, बट मोर देन 3 हो, मतलब 3 हो या मोर देन 3 हो सकते हैं, मतलब 3 भी हो सकते हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, कोलिनियर कहलाती है। अगर आपके किसी भी नंबर लाइन के ऊपर अगर 3 पॉइंट लाइन नहीं कर रहे हैं, या आप ऐसे कह सकते हो कि अगर मान लीजिए ये पॉइंट ले रखे हो, ये पॉइंट ले रखे हैं, तो अगर ये जो पॉइंट है एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं इस तरीके से, तो वो क्या कहलाती है, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाता है, नॉन एनसीपी कहलाता है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो देख लेते हैं, देखिएगा इफ 3 और more point lie on the same line। मैंने क्या लिखा कि if 3 or more point lie on the same line, ठीक है, सेम लाइन, तो कह सकते हैं is called the कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, मैंने ये बताया आपको, अगर एक लाइन है और इसी लाइन पे आपके 3 4 5 6 पॉइंट जितने भी लाई कर रहे हैं, बट वो लाइन सेम होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाती है, कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। अदरवाइज
क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले रखा इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर मैं इस लाइन पे अगर मैं इन पॉइंट को लूंगा तो लाइन ऐसी जा रही है ना, तो लाइन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। अगर मैं इन दोनों को ले रहा हूं तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ रहा है, मोर देन वन लाइन्स क्रिएट करनी पड़ रही है, तब जाकर मैं इन पॉइंट के ऊपर नंबर लाइन्स को क्रिएट कर पा रहा हूं। बट यहाँ क्या बता रखा है कि आपकी जो लाइन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सेम लाइन होनी चाहिए, तो वो कोलिनियर बनेगा ना, अदरवाइज आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे आपके। ठीक है, अब हम लोगों का फोर्थ टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देख लेगा। अब हम लोगों का टॉपिक है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स ये क्या होते हैं, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री तभी कहलाते हैं जब उनका सम 90 डिग्री होता है, जब उनका सम 90 डिग्री होता है। तो देखिएगा कैसे, आप लिख सकते हो क्या कि टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री, अगर दो एंगल्स जिनका सम जो है 90 डिग्री है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आर सप्लीमेंट्री, सॉरी यहाँ पे हेडिंग गलत पड़ गई, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, तो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कैसे, अगर आप देखते हैं कि थस लाइक दिस कि एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर एंगल ए और एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कब, इफ एंगल ए प्लस एंगल बी 90 होंगे। मैंने क्या लिखा कि इफ टू एंगल्स, मैंने बताया कि टू एंगल whose sum is 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल ए एंगल बी सप्लीमेंट्री होंगे, कम होंगे, और एंगल ए और अगर एंगल बी दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा, तब ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है ना, इसी तरीके से हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल भी देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री हटा के सप्लीमेंट्री लिखना होगा, सप्लीमेंट्री। ठीक है, यहाँ पे कितना है 90, तो यहाँ कितना करना होगा 180 डिग्री करना होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल ए और एंगल बी देखिए यहां से इसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री समझ रहे हैं, सप्लीमेंट्री। ओके, यहां से भी इसको हटाना होगा, ये भी क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, दो एंगल्स का अगर सम हमारा 180 हो जाता है तो वो एंगल्स आपके सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता था कि दो एंगल्स का अगर सम 90 डिग्री होता था तो हमारे वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते थे, जैसे एंगल ए एंड एंगल बी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें कि लाइक मतलब आपका एंगल ए और एंगल बी सप्लीमेंट्री हैं, बट कब हैं, यदि उनका जो सम है 180 के इक्वल है तब। ठीक है, अब हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा एडजेसेंट एंगल्स। देखिएगा अब हम लोगों का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो आज का हम लोगों का लास्ट टॉपिक है एडजेसेंट एंगल्स, आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा।
एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक फिगर रफली ड्रॉ कर रहा हूं, इस तरीके से। तो देखिएगा ये आपका, इसको मान लेते हैं ए, ओ, बी और सी मान लिया, ठीक है ना। एक में हम लोगों ने ऐसा फिगर बना लिया। तो एडजेसेंट एंगल्स में होता क्या है कि यहाँ पे देखते हैं कि सेम वर्टेक्स होता है, ठीक है ना। दो एंगल्स के लिए सेम वर्टेक्स होता है और इसमें क्या होता है, एक कॉमन आर्म होती है, दिस। अगर हम बात करेंगे ए ओ बी की बात करेंगे, ए ओ बी और बी ओ सी, जहां पे आप देख रहे हो कि ओ बी हमारी क्या हो रही है, कॉमन आर्म हो रही है, ये सारी की सारी क्या है, आर्म है, भुजाएं हैं। तो इसकी अगर हम डेफिनेशंस पे देखें तो क्या लिखेंगे, टू एंगल्स विथ सेम वर्टेक्स। तो देखिएगा दो एंगल्स आपके क्रिएट हो रहे हैं, ये क्या है, सेम वर्टेक्स है इनका कि नहीं, इस एंगल्स के लिए बी ओ सी के लिए और ए ओ बी के लिए सेम वर्टेक्स है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। वो क्या है, वर्टेक्स हो गया। तो वही लिखा है कि टू एंगल विथ सेम वर्टेक्स, वन आर्म कॉमन। वन आर्म कॉमन मतलब ये आर्म आपकी क्या होगी, कॉमन होगी, ओ बी। एंड द अदर आर्म्स lying on the opposite side of the common arm, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, जो ये कॉमन आर्म है, इस कॉमन आर्म्स के ये अपोजिट है और ये अपोजिट है, मतलब OB के अपोजिट OC है और OA है। वही लिखा है हमने यहाँ पे कि टू एंगल विद द सेम वर्टेक्स और वन आर्म कॉमन एंड द अदर आर्म्स लाइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। इस कॉमन आर्म्स के अगर हम देखते हैं, ये भी अपोजिट में है और ये भी हमारी अपोजिट में है, ठीक है ना। तो इसको क्या कह सकते हैं, आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो इनको क्या कहा जा सकता है, एडजेसेंट एंगल बोला जा सकता है। तो एक चीज और हम लोग यहाँ पे अगर देखते हैं कि इन्हीं चीज को लिख सकते हैं, अगर फिगर के अकॉर्डिंग देखें, इन फिगर तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखते हैं कि ए ओ बी एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी एंड एंगल बी ओ सी हैव सेम वर्टेक्स O, ठीक है ना। तो एंगल ए ओ बी और बी ओ सी में आपका O क्या है, आपका O जो है वो सेम वर्टेक्स हो गया कि नहीं हो गया। फिर द अदर आर्म अगर हम देखते हैं, ये जो अदर आर्म हमारी हैं OA और OC, जो कि क्या है हमारे यहाँ पे अगर देखते हैं OB के क्या है, अदर देखेंगे अपोजिट में हो जाएंगी। एंड द अदर आर्म्स OA एंड OC जो कि क्या है, अपोजिट है भाई, वही तो बताना है। अपोजिट किसके हैं, OB के। किसके अपोजिट है, OB के अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि ये यहां से अगर हम देखते हैं, यहां से ये जा रहा है, अपोजिट हो गया, तो आप कह सकते हैं लाइंग ऑन द अपोजिट साइड भी आप बता सकते हो। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। जब ये चीज क्लियर होगी तो हम बता सकते हैं लाइक दिस, थस एंगल AOB and AOB angle BOC and angle BOC are
एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे प्रूव हो जाती है। इसके आगे इस बेसिक इंट्रोडक्शंस में और भी टॉपिक हैं जो कि हम लोग अगले वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।